जो मेरे दिल में तड़प है ना, जो जलन है ना, वो तभी बुझेगी जब इसे यहाँ से घसीटते हुए लेकर जाएगी पुलिस। पाखी, 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 ये क्या कर रही हो तुम? वो आपको पता नहीं है ये? मैं सब जानती हूँ। इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसे माफ कर दो, मेरे लिए माफ कर दो। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आर्यमन हमेशा आयन को किडनैप करना चाह रहा था। वो पैसे वैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने वो स्टडी वाली चाबी चुराई थी। चाबी चुराने के बाद वो स्टडी में गया इसलिए था ताकि वो आयन का जो स्कूल कार्ड है वो चुरा सके। अरे तुम आ गए बेटा। ये मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं बता दूंगा। क्या हो बेटा? सोच रहा हूँ आपको बताने के लिए लेकिन मैं ठीक आदमी नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं गलत आदमी हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझे इतना सम्मान दिया, आप लोगों ने मुझे इस घर में जगह दी, अपने परिवार में जगह दी और मैंने आपके साथ धोखा ही धोखा किया है। मैं धोखेबाज हूँ। मैं निकला तो चोर ही ना, निकला किडनैपर खूनी। इंस्पेक्टर जो बोल रहा था ना कि वो गिरीश भाई साहब का जो ड्राइवर है उसके साथ और भी लोग मिले हुए हैं, वो तो मैं भी उनमें से एक हूँ। प्लान ही मैंने बना था, साला मैंने ही बना था प्लान कि मैं अयान को यहाँ से किडनैप कर लूंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बता रहा हूँ, शर्म नहीं आती? लेकिन मैं बदल गया हूँ। मुझे आप लोगों का प्यार मिला है, मैं बदल गया हूँ। मैं आया तो यहाँ ये काम धंधे काम करने आया था। मैं बता रहा हूँ, जब मुझे पता चला ना कि मेरे इतना बड़ा घर मेरा है, मैंने कहा शॉर्टकट से पैसे बना लेता हूँ। मुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है। आप जैसी पवित्र इंसान की कोख से पैदा होके भी कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे। मैं निकला गंदा आदमी, तभी मैं आपके पास आया हूँ। आपको बोल रहा हूँ कि मैं गलत आदमी, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं तब मुझे पुलिस के हवाले कर दो आप। मैं कह रहा हूँ मैंने इतने गंदे काम किए ना, लेकिन अंशुमन को मैं नहीं चाहता था कि उसको कुछ हो जाए। मतलब उसको पता था, उसको पता चल गया कि मैं सही आदमी हूँ। उसने तो मुझे माफ भी कर दिया, लेकिन तुम ऐसे सोच नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ, मैं तो मरते दम तक अपने भाई की मौत का सदमा अपने ऊपर ले रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मारा उसको, लेकिन मैंने नहीं मारा है, लेकिन उसको मुझे लग रहा है कि मैंने नहीं मारा है। लेकिन मैं क्या करता माँ, मैंने गरीबी देखी इतनी, मेरी वजह से पाकी की मांग जुड़ी है। मैंने चाहता नहीं था मैं वो करना, लेकिन हो गया। मैं क्या करूँ, मैं तो किसी चीज के लायक ही नहीं हूँ माँ। मुझे आप मारो, मुझे मारो, मुझे मारो। मेरी नजरों से तू मुझे मारो, मैं लायक नहीं हूँ सबके मुझे, लेकिन माफ कर दो, मैं गलत आदमी हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं आप सब लोगों को गुनहगार हूँ, आपका गुनहगार हूँ, इस घर का गुनहगार हूँ, सबका गुनहगार हूँ मैं। लेकिन मैं बदल गया, मैं बता रहा हूँ, मैं बदल गया हूँ। आप सब लोगों के प्यार ने मुझे बदल दिया है, इस घर पे इस परिवार ने मुझे बदल दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मैं आया था यहाँ पे अयान को किडनैप करने, मैं आया था उसको किडनैप करने के, लेकिन आप लोगों का प्यार देख के, आप लोगों का ये इतना सम्मान देख के, अपनापन देख के मैं पिघल गया। मेरे दिल में जितना भी मैल था ना वो सब मिट गया। मैं अपने गुंडों अपने वो जो मेरे साथी हैं उनसे लड़ा हूँ, मैं उनसे दुश्मनी ली मैंने कहा मैं अयान को किडनैप नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा उसको किडनैप। मैं उनसे लड़ा हूँ मैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अंशुमन को पता चल गया था कि मैं सही आदमी हूँ, तभी तो उसने मुझे बचाया। हम दोनों एक ही गाड़ी में तो जा रहे थे, कैसे आए फिर एक गाड़ी? आप मुझे बताओ कैसे आए? मुझे एक ही बारी में देख के माफ कर दे, अब भी मुझे माफ कर दो। देखो मैं इस घर में रहूंगा, मेरा बचपन बहुत गंदा बीता, मैं अनाथ रहा हूँ, मैंने छोटी गलियां उलियां देखी, गुंडे उंडे देखे। मैंने अचानक मुझे एक मौका और दे दो, मुझे माफ कर दो। मौका तो क्या, मुझे एक पक्की से मुझे एक मौका एक लास्ट है, मुझे मौका दे दो, मुझे एक मौका दे दो प्लीज, एक लास्ट। मेरे अंजुमन को मुझसे जुदा करने वाले, मेरे अंजुमन को मारने वाले मैं तुझे नहीं माफ कर सकी, क्योंकि मैं जानती हूँ जंगल से लाया हुआ सांप एक बार के लिए छोड़ देगा, लेकिन आस्तीन में पल रहा सांप जब मौका मिलेगा डसेगा, जब मौका मिलेगा डसेगा। मेरा दिल अंजुमन जितना बड़ा नहीं है, और उसमें जितनी भी जगह है ना, उसमें अंजुमन के प्यार से ज्यादा अब तेरे लिए नफरत। अब तू जेल जा, तुझे फांसी होगी और फिर मैं आऊंगी तेरी लाश देखने। और अगर तुझे फांसी नहीं हुई ना, तो मैं रोज बैठ के दुआ करूंगी कि तुम बर्बाद हो जाओ।
ऐसा ऐसा मत ऐसा 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 मत बोलो। मैं आपका देवर हूँ। मैं इस घर का बेटा हूँ। मैं और फिर मेरी शक्ल भी तो अंशुमन जैसी मिलती है। नहीं मिलती तेरी शक्ल अंशुमन से, क्योंकि इस चेहरे के पीछे जो चेहरा है ना वो बहुत ही घिनौना है। बाकी मैं एक बच्चा खो चुकी हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहती। आर्यमन को सजा देके क्या मेरा अंशुमन वापस आ सकता है? माँ, आप अपने बेटे की सलामती चाहती हैं, ये आपका कर्म है, और मैं अपने बेटे की सलामती चाहती हूँ, ये मेरा कर्म है। और वैसे भी ये अगर खुला घूमा तो मेरा ही बच्चा नहीं, पता नहीं कितने बच्चों की जान को खतरा है। माँ अंशुमन के साथ न्याय नहीं करना चाहती क्या? सोच लो आप सोच लो। देखो, जिस बच्चे को बचाने के लिए आप मेरी कुर्बानी दे रहे हो ना, देख लो वो वैसे ही मरेगा, वो वैसे ही मरेगा। अरे उस बच्चे ने अपने बाप की लाश देखी है, वो उसको आप खुद मार रहे हो ऐसे फोन करके। मुझे पुलिस ले जाएगी तो उसको पता चल जाएगा मैं अंशुमन नहीं हूं, अंशुमन उसका बाप मर चुका है, तो वो वैसे ही मर जाएगा। आयान के बारे में तो सोचो कम से कम। मैं चाय लाऊं? नहीं। क्यों, क्या हो गया? पूछ रही हो क्या हुआ? अब और कुछ होना बाकी है? तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। बाहर जाकर देखो दुनिया वाले क्या कह रहे हैं। मेरी वजह से उस मासूम बाकी की मांग उजड़ गई। वो बच्चा आयन, वो जिसे अपना बाप समझ रहा है, उसे ये तक पता नहीं कि वो उसका बाप नहीं बल्कि उसका चाचा है। अंशुमन मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं, उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? सभी यही कह रहे हैं कि मैंने बिना जांच पड़ताल के संदीप को नौकरी पर क्यों रखा, बिना उसका बैकग्राउंड चेक किए। उसी की वजह से अंशुमन आज इस दुनिया में नहीं है। मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। मैं तुम्हारी हर जिद मानता हूं, लेकिन तुम्हारी ये ड्राइवर वाली जिद नहीं माननी चाहिए थी। गिरीश, अंशुमन मेरा भाई था। भाई क्या, वो मेरा माँ बाप, मेरा दोस्त, सब कुछ था। उसने जीवन के हर कदम पर मेरा साथ दिया था। हर परेशानी में वो मेरे साथ था। जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, आज वो ही नहीं है। और तुम कह रहे हो कि मैंने? यही हकीकत है। तुम्हारे कहने पर मैंने उस ड्राइवर को नौकरी पर रखा, इसलिए मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन अगर आज अंशुमन इस दुनिया में नहीं है, इस बात की तुम भी जिम्मेदार हो। हम दोनों में से सिर्फ एक को ही बचा पाए। आपसे कुछ
मांगना चाहती हूँ मेरे आयान के लिए। आप अंशुमन बन जाइए, अंशुमन बन जाइए, अंशुमन बन जाइए, अंशुमन बन जाइए, अंशुमन बन जाइए। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तुम क्यों चले गए अंशुमन? ये क्या कर दिया मैंने? आयान के डैड की मौत के जिम्मेदार को आयान के सामने उसी का डैड बनाकर खड़ा कर दिया। मैं ये नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे पर उस आदमी का साया भी पड़े, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैडम नाश्ता लगा दूं? वो नाश्ता लगा दूं क्या? हाँ, एक काम करो, मेरे और साहब के लिए, दोनों के लिए लगा दो। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो फिर गिरीश भी नहीं खाएंगे। आशा, मेरा नाश्ता लगा देना, मुझे रिजॉर्ट जाना है। हाँ, मैं कह रही थी इससे कि वो पहले मेरा लगा देना, उसके बाद बाकियों का देखते रहना। खाइए मैं कर देती। बिना मसालों के तो सब्जी में स्वाद ही नहीं होता। एक भी मसाला कम हो तो सब्जी फीकी हो जाती है, बिल्कुल जिंदगी की तरह। हर एक की अपनी जगह होती है, हर एक की अपनी अहमियत होती है। अगर एक भी जगह खाली हो तो जिंदगी अधूरी हो जाती है। बाकी आयान को माँ और पिता दोनों की जरूरत है। मेरे बच्चे इससे गुजर चुके हैं। जब इसके बाबा थे तो माँ नहीं थी, और जब मैं आई तो उनके बाबा नहीं रहे। लेकिन मेरे आर्यमन ने तो दोनों का प्यार नहीं देखा, ना माँ का ना बाप का। तुम्हें संभालने के लिए तो तुम्हारे भाई साथ है, ताई साथ है, ताऊ साथ है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं। प्लीज ऐसा कुछ मत कर। मेरे आयान की जिंदगी उसके डैड के जैसे नहीं करना। मैं जानती हूँ कि कोई अंशुमन की जगह नहीं ले सकता, लेकिन आयान के लिए। देखो बेटा, जो चीज गुजर गई है वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन जो है उसे संभाल के समेट के रखना बहुत जरूरी है। तुम समझ रही हो ना? हाँ बेटा बोलो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। लावण्य का फोन है, मैं अभी उसे मिलके आती हूँ। माँ, देखो मैंने कैसे बनाया है। आई माँ, ये देखो मेरी हैप्पी फैमिली सोसाइटी, डैड के जैसी। देखो माँ, ये बिल्डिंग भी कितनी स्ट्रॉन्ग है। डैड, ये देखो मेरी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। डैड, मैं बड़ा होके ना आपके जैसे बनूंगा, आपके जैसे बिल्डिंग्स बनाऊंगा। ये देखो, ये बिल्डिंग है और ये ट्रीज, गार्डन, स्विमिंग पूल। ये देखो मैंने पूल भी बनाया है, इस पे ऐसे चलते। डैड, ये तो टूट गया। डैड, मैं आपके जैसे नहीं हूँ, मैं आपके जैसे नहीं बना सकता। हमारी बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग तो कितनी
इधर आओ। तुम्हें पता ब्रिज कैसे बनता है? ब्रिज में जाता है बहुत सारा आयरन स्टील, करेक्ट अमाउंट, फिर सीमेंट और बाकी बिल्डिंग मटेरियल। वो सब जब कोई ईमानदारी से इस्तेमाल करके ब्रिज बनाता है ना, तो बनता है एक मजबूत ब्रिज। तुम्हारा ब्रिज मजबूत नहीं था, इसलिए टूट गया। कच्चे ब्रिज पे चलने से या उसके टूट जाने से ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए हमें पूरी ईमानदारी के साथ अच्छी तरह काम करना चाहिए। और ईमानदारी से जब आप ब्रिज बनाओगे ना, तो कभी नहीं टूटेगा। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाते हैं, ईमानदारी से, सच्चाई से। कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ कभी ना कभी तो टूटेगा ही। लेकिन सच बहुत अच्छी चीज होती है। मेरे डैड हमेशा मुझसे कहा, खुद ही खोकर बुलंद इतना कि हर फैसला करने से पहले खुदा तुझसे पूछे कि ए बंदे, बता तेरी रजा क्या है। डैड ने कहा था ना, वीक ब्रिज का सहारा लेने से अच्छा है कि स्विम करके निकल जाओ। माँ, हाई फाइव दो ना। आयन बाबा, वो बाहर तोड़ने के लिए टाइल्स रेडी कर दिया हूँ। माँ, मैं जाता हूँ। माँ, डैड को बुलाना। चलो सुखी भैया। तुम सही थे अंशुमन। मैं अपने आयान को किसी कमजोर ब्रिज का सहारा नहीं लेने दूंगी। जिंदगी का पड़ाव पार करेगा तो मजबूती से, हिम्मत से, ताकत से और सच से ज्यादा मजबूत कुछ नहीं होता। गिरीश, ये मैंने लावण्य के लिए कुछ खाना पैक किया है, उसे बाहर का कुछ खाने मत देना। और वहां पे तो फिर कुक है ना तुम लोगों के पास? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे वक्त में हमें जाना भी चाहिए या नहीं। मैं जानती हूँ गिरीश, लेकिन वो अंशुमन से बहुत जुड़ी हुई थी। इस घर की हर चीज उसे उसकी याद दिलाएगी, और इस हालत में उसका खुश रहना बहुत जरूरी है। माँ, आपने तो कहा था कि ऐसे वक्त में हम सबको एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। आपको और बाकी को छोड़ के जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन तुम तो बाकी को जानती हो ना। उस नाजुक सी जान में इतना हौसला है, इतनी हिम्मत है कि उसने सब अकेले ही संभाल लिया है। खाली आंखों में आयान के लिए ही उम्मीद लगाए बैठी है। इस नाउम्मीदी की घड़ी में सिर्फ एक ही तो उम्मीद की घड़ी है जो तुम्हारे पेट में पल रही है। इसका ख्याल रखना बेटा। माँ सबका ख्याल रखिएगा प्लीज। जो हो गया है उसे तो हम वापस नहीं ला सकते। बस तुम अपना ख्याल रखना। लीजिए आयन बाबा, देखिए 4 टाइल्स हमने लगा दिया। सुखी, हाँ। सिर्फ 4 टाइल्स? अगर 5 टाइल्स भी होती ना, तो डैड एक ही बारी में तोड़ देते। लेकिन डैड है कहाँ? वो ये तुमसे नहीं होगा। ये तो अयान के डैडी का काम। क्यों बेटा? हाँ डैड। माँ, ये टाइल्स आप तोड़ोगे? मैं बताता हूँ कैसे तोड़ते हैं। इट्स वेरी सिंपल। पावर से ज्यादा दिमाग का काम होता है। अभी तो नहीं ना?
दीवार में टाइल्स तोड़ दी।